पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़े, क्योंकि ना तो एक्रेडिटेशन थे, ना तो अप्रूवल थी, ना तो रजिस्ट्रेशन थे, ना तो वेबसाइट था, ना मेरे पास स्टूडेंट का डेटा था कुछ दिखाने के लिए, फर्स्ट बैच। तो बहुत कन्विंसिंग में एक व्यक्ति से हर रोज़ मैं 15-15 20-20 मिनट कन्विंस कर रहा हूँ, फिर एक महीने तक मैंने, सॉरी, एक हफ्ते तक उनको ट्रैक किया, तब जाके कुछ निगोशिएट करके क्लोज हुआ, है ना। तो आपको एक बात क्लियरली समझनी पड़ेगी, मैं इसका डार्क साइड नहीं बोल सकता, पर आपको इस चीज़ की समझ रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि आपने एड स्पेंड किया, लीड्स भी अच्छे आ गए और कन्वर्ट भी हो जाएंगे। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होना ज़रूरी है। फिर कई बार ऐसे होता है कि डेमो क्लासेस मांगते हैं। आप डेमो क्लास देते हो, 2 दिन अटेंड करते, 3 दिन अटेंड करते, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि आपको जंप नहीं करना होता है हर इंक्वायरी पे। आपको इंटरेस्ट दिख जाता है व्यक्ति का। अब कोर्स के लिए जो इंक्वायर करता है ना, उसकी एनर्जी अलग होती है। खुद फोन करेंगे, सामने से मैसेज को रिस्पॉन्ड करेंगे, बात करो तो पोलाइटली बात करेंगे, है ना। स्टूडेंट दिखता है, माइंडसेट स्टूडेंट वाला, है ना। और फिर एक कैटेगरी होती है, आप फोन करोगे, हाँ कहाँ से, हाँ नहीं किया था मैंने, रख दिया फोन। ये भी एक्सपीरियंसेस आएंगे आपको। मेरे तो और ज्यादा खराब वाले हैं कि इंक्वायरी की है, या फिर हर एक कैंपेन पे इंक्वायर कर रहे हैं। अब आपको पैसे तो कट रहे हैं फेसबुक से। जैसे एक महीने में ऐड रन किया, उसके ऊपर इंक्वायर किया, इन्फॉर्मेशन भेजी, देखी भी नहीं। सेकेंड मंथ में दोबारा उस ऐड पे क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन भेजी, देखी भी नहीं। फिर थर्ड टाइम हम कॉल कर देते हैं, तो कॉल किया तो दोबारा वैसे हुआ कि नहीं नहीं, ऐसे गलती से किया था, या फिर नहीं करना है हमें। हाँ कितना फीस है, हाँ बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब आप क्रिएटिव बनाते हो ऐड का, तो उस पर आप सारी चीज़ें लिख देते हो, फीस कितना है, टाइमिंग क्या है, और कई तरह की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप लिख लेते हो। बावजूद, जैसे वो होता है ना कि एक समझदार ना बारीक सी बारीक डिटेल को नोट नोट डाउन कर लेगा या समझ लेगा, और एक बेवकूफ, चाहे आप जितनी मर्जी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं समझेगा। तो ऐसी एक कैटेगरी होती है कि टाइम पास के लिए बैठे हुए हैं, कुछ दिखी ऐड, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये भी एक लीकेज होता है बहुत बड़ा। अब मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इतने हेवी टिकट साइज पे या इतने हेवी प्राइस पे कोर्सेज बेचूं। मैं तो चाहता हूँ कि सबकी लर्निंग अच्छी हो, और सब तक नॉलेज पहुंचे, और इसका पब्लिक डोमेन में भी बेनिफिट्स हो, लोगों को अच्छी हेल्थ मिले, अच्छे प्रोफेशनल्स मिले। पर यहाँ ये जो लोग होते हैं ना, टाइम पास करने वाले, ये प्रॉब्लमेटिक साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐड रन करता हूँ, अगर मैं 100 लीड जनरेट करता हूँ, तो मेरा ऐड कॉस्ट जाता है 100 के लिए 6,000 अराउंड। और क्योंकि टिकट साइज भी थोड़ा सा ज़्यादा है, या फिर ये कैटेगरी कम होती है, फिटनेस करने वाले लोग बहुत है, लेकिन ट्रेनर बनने वाले थोड़े से होते हैं ना। जैसे अगर फिटनेस करने वाले 100 लोग हैं, तो ट्रेनर बनने वाले उसमें से 10 ही हो गए, तो फिर और नीश ऑडियंस हो गया। समझ गए। तो ऐसा होता है कि मैंने 6,000 स्पेंड किए हैं, उसमें से एक या कई बार अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 कन्वर्जन हो जाता है। यानी आप तक पहुंचा हूं तो 100 लोगों से डील करके मैं आप तक पहुंचा हूं। 100 लोगों से टेलीकॉलर ने बात की है, इन्फॉर्मेशन दी है, टाइम स्पेंड किया है, एक एक 2-2 हफ्ते का सारी इन्फॉर्मेशन रिपीटेड मोड पे दी है। कि पहले सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर फोन किया तो टाइमिंग क्या है, फिर बताया, फिर क्लासेस कैसे होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन जान के ऐसा हो जाता है कि एक हफ्ता उनका फॉलोअप लिया है, और बाद में कहते हैं कि नहीं मैं तो ऑफलाइन ढूंढ रही थी, है ना। तो क्या एक्सपेंस बढ़ गया? ये फीस बढ़ गई जो फेसबुक चार्ज कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डिंग कोर्सेज जो होते हैं, रिकॉर्डिंग मार्केट में 2 तरह के मॉडल बिके जाते हैं, बेचे जाते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बार सारा शूट बना लिया और फिर डाल दिया लोगों के सामने। ये कोर्सेज सस्ते होते हैं बहुत। आपके डाउट्स आपके पास रखो, जो स्क्रीन पे दिया है वो सब देखो, और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो। इस केस में ऐसा भी करते हैं यूजर कि जैसे फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियोस लगा दिए, वीडियो पूरे कंप्लीट हो गए, और सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, कर लिया डाउनलोड। अब इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। ये यूजर सर्टिफिकेट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि सीखा ही नहीं है ना कुछ। तो फिर ये और सर्टिफिकेट करने की कोशिश में रहते हैं, और इनका माइंड सेट ट्यून हो गया है अब कि 500 1000 वाला कैसे करना है मैंने।
फिर सर्टिफिकेट का बहुत सारा ढेर बन जाता है इनके पास, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के सर्टिफिकेशन गेन किया है। अब वही वाला कमर्शियल, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, है ना। ह्यूमन एफर्ट अगर लग रहे हैं, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो मुझे पे किया है उसका मैं पूरा पूरा आपको मुआवजा दूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, या फ्यूचर में भी आपको किसी तरह के डाउट्स हो तो वो मैं क्लियर कर पाऊं। इस पे कोशिश होती है। पर लोग ये नहीं समझते हैं, और फिर इस तरह से ये कॉस्टिंग बढ़ जाती है। समझ गए? तो ये आपके साथ भी होने वाला है। मुझे याद है, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं आपको। मुझे याद है, एक बार थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मैं आपको अगर मेरा मेटा का एड अकाउंट दिखाऊं, स्पेंड दिखाऊं, तो पिछले 3 साल में 5 लाख रुपए मैंने स्पेंड किए उसके ऊपर, है ना। तो कई बार ऐसे होता है, एक बार ऐसे हुआ कि 35,000 का कैंपेन लगाया था। मैं पर डे 2,000 3,000 इस तरह का लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अगर बैच में एटलीस्ट 5 या 10 स्टूडेंट चाहिए, और एक स्टूडेंट का कॉस्ट अगर मुझे 4,000 पड़ रहा है इंटू 10, तो मुझे साफ तौर पे 40,000 स्पेंड करने हैं एक कैंपेन पे। अब जैसे अगले महीने बैच शुरू करूंगा तो मुझे 40,000 का बजट रखना पड़ता है एड पे। समझ गए? तो ऐसे में होता यह है कि एक बार ऐसे हुआ, 35,000 मैंने एड कैंपेन पे लगाया, पूरा का पूरा कैंपेन वेस्ट गया, एक भी कन्वर्जन नहीं। फिर मुझे किसी स्टूडेंट ने एक एक्सपीरियंस बताया था उसका, कि हमने उस इंस्टीट्यूशन से बात की, और पता नहीं बहुत रूडली उन्होंने आगे से जवाब दिया। अब मैं उस स्टेज पे पहुंचा था, तो मुझे समझ में आता है कि अगर कोई सामने से पैसे स्पेंड कर रहा है मेटा पे, और उसको अगर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही ना सामने वाला। तो ठीक इसी तरह से एक बार मेरा भी पेशेंस लूज हो गया। एक लेडी थी कोई, 4 बार इंक्वायर किया था, ऐड पे क्लिक करती थी, इन्फॉर्मेशन भेजी जाती थी, रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। फिर एक बार कॉल किया, तो नहीं, मैं ऑफलाइन के लिए ढूंढ ढूंढ रही हूँ, रूडली। आप ना भी करो, पर अब बात ठीक से करो तो समझ में भी आता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैसेज आया ना, तो मुझे उसने बताया, टेलीकॉलर ने, कि सर ये 5th टाइम का अटेम्प्ट है, और इन्फॉर्मेशन भेजी गई है, ऑफलाइन के लिए पूछ रही है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप 5th टाइम कर रहे हो, आपको वाकई करना है क्या? और फिर अगर नहीं करना है तो आप क्यों बार बार मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर रही है? उसके लिए हमें कॉस्टिंग लग रही है। अब वो उसके हिसाब से देखो तो उसको तो पता ही नहीं है कि इनको पैसे पड़ रहे हैं इस चीज़ के। मुझे एक क्लिक के 40 या 50 रुपए फेसबुक चार्ज कर रहा है ना। अब ये तो सिंगुलर हो गया। इसका मैं अगर सीक्रेट बता दूं, इसकी सच्चाई बता दूं, तो आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे, ये कितना बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी इंडिया में 1 लाख लोग भी इस तरह से एड स्पेंड पे 1,000 रुपए लॉस कर जाते हैं एक दिन में। 1,000 रुपए, 1 लाख लोग। तो आप देख लीजिए कि 1 लाख इंटू 1,000, ये नंबर कितना बन जाता है? हाँ, 3 3 6 7, 10 करोड़, है ना। इंटू 30 कर दो, कितना बन गया? 3 3 6 7, 300 करोड़। टाइम पास में फेसबुक 300 करोड़ एक महीने के कमा रहा है। 1 लाख का आंकड़ा लिया था मैंने, इससे भी ज्यादा हो सकता है शायद। अब ये बात लोगों के समझ में नहीं आती है। या फिर मैं जब किसी चीज़ पे सोचता हूँ तो मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। मुझे ये जो सोशल फॉर्मेट्स होते हैं ना, ये पसंद नहीं होते। तो अब जैसे मैंने किसी से ये डिस्कस किया, तो वो सामने से बोल रहे थे आप क्या ही कर सकते हैं। अरे क्या ही कर सकते हैं, इस पे किसी ने बोलना तो चाहिए, इस पे कुछ बात तो होनी चाहिए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्पेंड करते हैं। समझ रहे हो? तो 300 करोड़ रुपए एक महीने के, अगर 1 लाख लोग टाइम पास के लिए क्लिक कर दे, तो मेटा को मिल जाता है। समझ रहे? और हालांकि जो ऐड करने वाला होता है वो सारी चीजें डिटेल में लिख रहा है ना वहां पे। टाइमिंग्स लिख रहा है, ड्यूरेशन लिख रहा है, मोड लिख रहा है कोर्सेज का। ये डार्क साइड है मेटा की।